राम राज नहीं कहू व्यापा। इसका अर्थ सीधा सीधा है, में भी डाल दिया वो। इस कानून व्यवस्था को आप क्या कहेंगे? मैं आप जो उनकी सुनने वाला पैदा नहीं हुआ, एक तरफा चलने वाला नहीं है। प्रदेश चलेगा सब। भोला खा, पर इतना भोला भी नहीं हूं। हम पकड़ते थे तो ऐसे छोड़ते नहीं। प्रदेश में अवैध खनन के 490 अवैध, बहुत लोगों का योगदान रहा है, लेकिन जो करता है उसको पता होता है, उसको पता होता है, इसलिए वो डर था। मैं आपको कहना चाहता हूं, यह निर्णय हमने वापस ले लिया है। यह निर्णय हमने वापस ले लिया है। पिता को चिंता नहीं सोने देती है, वो दिन रात उस चिंता में सो नहीं पाता है। मैंने कहा ये क्या, ये तो नीचे से दूसरे नंबर पर आ रहा है। ये वित्तीय प्रबंधन किस तरह से रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वर्ष 2023-24 के बजट के अनुमान राज्य पर लगभग, ये तो सही बताया उन्होंने, 5,80,000 बताया, 5,80,000 करोड़ रुपए का ऋण होना अनुमानित। जबकि 2018-19 के अंत में राज्य पर शांत रहिए, कुल भार 3,11,000 का था, करोड़ का। माननीय सदस्य, आ रहा हूं मैं, बैठे बैठे न बोले। आ रहा हूं मैं, आपके पास भी पहुंच रहा हूं, धीरे धीरे, चिंता मत करिए। आपके पास भी पहुंच रहा हूं। मुझे पता है धौलपुर का आप नजदीक है। हाँ, आप भी। आ रहा हूं मैं। नहीं धमका नहीं रहा हूं। आप बैठिए, आपके जवाब दे रहा हूं साहब। बैठिए, आपका जवाब। आपके आधा ठीक नहीं। आप क्यों खड़े हो रहे हो? आपने तो मेरे से क्वेश्चन पूछा ही नहीं। उन्होंने ERCP पर पूछा, उनका जवाब दूंगा। उन्होंने दूसरा पूछा, उनका जवाब मिल जाएगा। आपका सुझाव पे विचार करेंगे। 5 साल खाते खाते पेट। अब माननीय अध्यक्ष जी, आप जारी रखें। इस प्रकार कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 वर्षों में राज्य पर कुल ऋण भार लगभग 2 गुना किया है, थोड़ा सा कम 2 गुना हुआ है। विगत सरकार द्वारा अपनी चुनावी बैतरणी को पार करने के लिए अपनी फ्लॉप स्कीम के प्रचार प्रसार के लिए अनादन सरकारी विज्ञापन कर प्रदेश को आर्थिक आपातकाल की ओर धकेला। आप देखते थे, दिया लिया कुछ नहीं, कुछ लिया दिया कुछ नहीं, विज्ञापन करोड़ों के हो गए। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आपसे अध्यक्ष जी निवेदन करना चाहता हूं, वैसे तो अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस का बंटवारा ही, कांग्रेस ने देश का बंटवारा ही तुष्टीकरण के आधार से लेकर के अब तक, और गरीबी कल्याण की योजनाएं सबसे पहले नेहरू जी ने दी, गरीबी हटाओ। इंदिरा जी ने भी दे दी, गरीबी हटाओ। राजीव जी से पहले राजीव जी ने दे दी, गरीबी हटाओ। उनसे बीच में और आ गए, उन्होंने भी कह दी गरीबी हटाओ। फिर उनके फिर आ गए, उन्होंने भी कहा गरीबी हटाओ। फिर मनमोहन सिंह जी आगे, गरीबी हटाओ। और माननीय प्रतिपक्ष जी, नेताजी के प्रिय चिराग आ गए, वो भी गरीबी हटाओ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, यह गरीबी का जुमला कब तक चलने वाला है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने जनता के बीच में गए थे, आपने वायदा किया था हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। आपने कहा था हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे। उनको आपने भत्ता तो नहीं दिया, लेकिन उनके खून के आंसू रुवाने का काम आपने कर दिया। यही नहीं, मैं आपसे इतना और कहना चाहता हूं कि आपने जिस तरह से आपकी सरकार ने इस चुनावी बैतरणी को पार करने के लिए कितने उपाय किए, लेकिन जनता जानती है और जनता आज भी देख रही है, जनता जानती है
उसने बता दिया कि किस तरह की योजनाएं अगर आपको करनी थी तो हमने तो 15 दिन नहीं हुए जब से प्रारंभ कर दी, 1 जनवरी से घोषणा 26 को की और प्रारंभ कर दी, लगातार कर रहे हैं। हम किसी चुनाव की या लास्ट का इंतजार थोड़ी कर रहे हैं। अरे आपने घोषणा की है, करनी चाहिए थी आपको, लेकिन चुनाव से 2 महीने पहले 3 महीने पहले राजस्थान की जनता ने सोचा ये तो बिल्कुल ऐसा समझ रहे हैं कि अंदर अगर इनको हमने सदन में बैठा दिया तो बाकी राजस्थान की जनता को समझती नहीं है। उसका जवाब आपको उस जनता ने दिया। 2023-24 के अंत में राज्य के प्रत्येक नागरिक पर लगभग 70,800 रुपए का ऋण भार हो जाएगा, जबकि 2018-19 में यह 40,000 रुपए था। मैं आपको बताना चाहता हूं, ब्याज भुगतान में भी अधिक राशि उदयपुर और बीकानेर संभाग की बैठक की। मैंने पूछा जल मिशन में बिजली की व्यवस्था है, ये 300 करोड़ रुपए का जो भार है ये सिर्फ पेनल्टी है। ये लापरवाही देखिए, आप कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अरे कहां ले जाओगे? इस राजस्थान को गर्त में डालने का काम आपने किया है। विगत 5 वर्षों में राजस्थान में सरकार की लापरवाही, संस्थागत, उसके पैसे उसको मिल जाएं। कौन सा घोटाला है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इसी उत्पादन की कमी के कारण एक्सचेंज से महंगी बिजली खरीदी गई। इसमें थी हर गांव से सड़क को जोड़ना।